सो गाइज PS1 मूवी के बारे में तो अभी तक आपने सुन ही लिया होगा, बट जो इस वीडियो में आप जानने वाले हो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और शॉकिंग लगेगा आपको। जो कोई भी ये बोल रहा है कि ये मूवी फिक्शन है वो कंप्लीटली रॉन्ग है। ये बहुत रियल मूवी है, बहुत ही रियल स्टोरी बेस्ड है। अब उसके बाद कुछ प्रूफ्स आपको बस दूंगा, आप जान के चौंक जाओगे, आपका इंटरेस्ट बहुत बढ़ जाएगा। अगर आपको ट्रेलर ठंडा लगा हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को थोड़ा सा देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। PS1 पे बहुत होप्स टिकी हुई हैं कि 500 करोड़ की मूवी है। हाँ, ट्रेलर में 500 करोड़ बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे हैं, उसके बारे में बात करेंगे, कहाँ गए, उसका क्या हिसाब किताब है मैं आपको बताता हूँ। बट पहले तो आप थोड़ा सा इस मूवी के बैकग्राउंड को जान लो कि ये मूवी रियल कैसे है। तो ये बिल्कुल प्रूफ है, डॉक्यूमेंटेड है, इसमें कोई शक नहीं है। आप हिस्ट्री आपने चोला चेरा किंगडम्स के बारे में, चोला चेरा पांड्यास राष्ट्रकूटास आपने जरूर पढ़ी होगी। हाँ, हमें बहुत कम पढ़ाया गया है, बट इतनी ग्रेट किंगडम के बारे में हमें जरूर ज़्यादा जानना चाहिए था, हमें पढ़ाया जाना चाहिए था। क्योंकि इमेजिन कि एक किंगडम जो है वो श्रीलंका, मालदीव्स, मलेशिया, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मैं एक्चुअली नाम भूल जाऊँगा कंट्रीज़ के, इतनी ज़्यादा जगहों पर, और इवन इंडिया में, नॉट इन ओनली इन साउथ इंडिया, मतलब कि इन्होंने बे ऑफ बंगाल है, बंगाल के ऊपर रूल किया है। इवन पाटलिपुत्रा यानी आज की डेट में बिहार है, वहां तक उन्होंने कैप्चर कर लिया था। और ग्रेटनेस की मैं बात बता देता हूँ, इनके पास कुछ ऐसी टेक्निक्स थी जो इनके साथ लुप्त हो गई। वैक्स मेकिंग स्टैचूज टेक्निक, मंदिर इन्होंने कुछ ऐसे बनवाए हैं। बृहदेश्वर टेम्पल 216 फीट की हाइट, इंडिया का टॉलेस्ट टेम्पल, उसके ऊपर आई थिंक कुछ 80 टन का वो विमाना, वो शिखर रखा जाना, मतलब आज भी लोग हैरान हैं 1000 साल पहले ये कैसे इन्होंने बनाया होगा। उसके अंदर की पेंटिंग्स, उसके अंदर के स्टैचूज आप देखो, वो इतनी ज़्यादा आपको चौंकने पे मजबूर करेंगी। अगर आपने नहीं उस टेम्पल के बारे में पढ़ा या सुना, हिस्ट्री में तो हमें बुक्स में पढ़ना था उस टेम्पल के बारे में, एक बार जाके जरूर पढ़ो, आप जरूर देखो। अब मैं इसको रियल क्यों कह रहा हूँ, जो स्टोरी है थोड़ा बहुत आपको पता चल गया होगा, बट इतनी महान डायनेस्टीज के बारे में बात हो रही है। 1500 साल का तो इनका रिटन प्रूफ है, 3rd सेंचुरी BC में प्रूफ मिलता है। अब इमेजिन करो कि एक डायनेस्टी, एक किंगडम जिसका रूल 1500 साल तक रहा, उसको सिर्फ एक ग्रेट किंग इन साउथ इंडिया बोलना या एक ग्रेट डायनेस्टी इन साउथ इंडिया बोलना कितना ज्यादा रॉन्ग है। मतलब ये नॉर्थ साउथ की डिवाइड ऐसे ही नहीं है। इतने महान किंग को, हम छत्रपति महाराज के बारे में बात करते हैं, उनकी नेवल आर्मी फ्लीट थी, हालांकि उसको भी लोग नहीं मानते हैं, मतलब उनका जबकि इतिहास बहुत रिसेंट रहा है। तो ये तो लोग फिक्शन ही फिर मानना शुरू कर देते हैं कि बिल्कुल फिक्शन होगा। मतलब वहां पे जो टेम्पल्स बने हुए हैं, कंबोडिया में आप देखो, मालदीव्स में, मलेशिया में जो कुछ बचा हुआ है, अगर वो नहीं रहते तो इसको कंप्लीटली आउटराइटली डिनाई कर दिया गया होता। जिसे भी अपने कल्चर पे गर्व है, अपने इंडिया, अपने कंट्री पे, अपने लैंड पे गर्व है, वो ये मूवी को जरूर देखेगा और वो इस बात को, इस हिस्टोरिकल फैक्ट को जरूर समझ रहा होगा कि इसमें कितना ज़्यादा ट्रुथ है। आप बोलो कि जो ऑथर हैं कल्कि कृष्णमूर्ति, उन्होंने भी बोला था, उसके पीछे भी एक रीज़न मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। वो ये है कि अगर आपने एपिक चैनल, एक चैनल आता है टीवी पे, उस चैनल के ऊपर भी आपने इसका एपिसोड जरूर देखा होगा। अगर आपने मिस किया तो एक बार जाके जरूर देखो। इस टेम्पल, इस डायनेस्टी के बारे में वो जब बात करते हैं तो उसमें भी बात होती है कि बहुत सारी चीजें हैं जो कि मिसिंग है, कि इतने ग्रेट किंग की डेथ कैसे हुई। अब इसके ऊपर बहुत सारी थ्योरीज है जो कि कहीं कुछ फैक्चुअली लिख के बिल्कुल कॉन्क्रीटली नहीं कहा गया है। और हालांकि 1000 साल पहले की बात है तो बहुत कुछ लोग डिस्टॉर्ट कर देते हैं या मानने को तैयार नहीं होते हैं। बट उस चैनल के ऊपर भी जो हिस्टोरियंस बैठे हुए थे, मैं नहीं कह रहा हूँ, हिस्टोरियंस ये बता रहे थे कि जो लोकल लेजेंड्स हैं, जो वहाँ के लोकल लोग मानते हैं, मतलब बहुत, आप जिस जगह पर रहते हो वहाँ की कुछ स्टोरीज जरूर ऐसी होंगी, वो कहीं आपको बुक में पढ़ने को नहीं मिलेगा, लोग बस जानते हैं, ये जनरेशन बाई जनरेशन कही गई बातें हैं। तो ऐसा उस चैनल पे वहां पे बैठे हिस्टोरियंस बता रहे थे कि ऐसा ऐसा इस महान राजा के साथ हुआ था, उनको एक कॉन्स्पिरेसी के तहत मारने की कोशिश हुई थी, और फिर कैसे उसके बाद स्टोरी बढ़ती है। तो ये जो आपको बताया जा रहा है कि ये सब फेक है, वो उन स्टोरीज पे बेस्ड है। और जो इसके ऑथर हैं उन्होंने उन्हीं, जबकि चूंकि जो मैं ट्रेलर देख रहा था और जो मुझे समझ में आया, तो बिल्कुल मेरे दिमाग में वो कनेक्शन बन गया, मुझे तुरंत समझ में आया कि वो स्टोरी जिसकी बात वो लोकल लेजेंड्स में वो हिस्टोरियंस कर रहे थे, वो यही डॉट्स हैं जिनको कनेक्ट करके कल्कि कृष्णमूर्ति ने, ऑथर जो हैं PS1 के, उन्होंने जो नॉवेल लिखी वो उन्हीं पे बेस्ड है। जो कैरेक्टर्स उन्होंने ऐड करने पड़े उनको अपनी स्टोरी में, वो वही कैरेक्टर्स हैं जो कि मिसिंग थे और जो जिसके बारे में लोकल लोग बात करते हैं। और इसका ट्रेलर हमें अच्छा नहीं लगा, इसका VFX अच्छे नहीं लगे, इसलिए हम नहीं देखेंगे। इट वुड बी कम्प्लीटली रॉन्ग। अगर आप ब्रह्मास्त्र को एक चांस, मतलब इतनी गालियां खाने के बाद, जो जिसके एक्टर्स ये कह रहे हैं कि
जिसे देखना है देखे, ना देखना है देखा, आई कांट फोर्स इट। गौ मांस खाने की बात कर रहे हैं, बीफ खाने की बात कर रहे हैं। मतलब इतनी सारी कंट्रोवर्सीज होने के बाद बॉयकॉट गैंग का जो लोग विरोध कर रहे हैं कि नहीं भाई इसको इसलिए देखें कि हमारे इंडियन कल्चर को, हिस्ट्री को बता रही है मूवी, इसलिए हम सपोर्ट करते हैं, इसलिए हम देखते हैं। तो अगर आप हिस्ट्री को रियली सपोर्ट कर रहे हो तो आप PS1 को क्यों नहीं करोगे? जस्ट बिकॉज कि इसके VFX अप टू द लेवल, आपको अप टू मार्क नहीं लग रहे हैं। उसके पीछे भी हो सकता है कि डायरेक्टर की, मणि रत्नम इतने बड़े डायरेक्टर हैं, हो सकता है उनकी कोई स्ट्रैटेजी हो। हालांकि थोड़ा सा हमारे लिए भी समझना मुश्किल है, क्योंकि रात को 11 बजे ट्रेलर को रिलीज करना, वो हिंदी डबिंग थोड़ी सी ऑफ तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हिंदी बेल्ट में इसका कोई प्रमोशन, मतलब पता नहीं मार्केटिंग टीम क्या कर रही है। बहुत ऑड डिसीजंस अभी तक तो रहे हैं। थोड़ा सा एक्सपेक्ट करना मुश्किल लग रहा है कि स्ट्रैटेजी वाइज ट्रेलर को ऐसा काटा गया है। ट्रेलर एक्चुअली थोड़ा सा ऐसा दिखाना जरूर चाहिए होता है, थोड़ा दिखाया और बहुत ज़्यादा छुपा भी लिया। अब इसमें एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें एक्चुअली छुपी गई हैं। तो जो तमिल्स हैं, अब चूँकि मेरा भी बहुत सारा टाइम बीता है तमिलनाडु में, ये तो मैं जानता हूँ, और थोड़ी सी जो रिसर्च मेरी रही है, तो उस बेस पे तो मैं कह सकता हूँ कि उनको तो ये मूवी समझ में आ जाएगी, उनको ट्रेलर बिल्कुल समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो ये स्टोरी को पढ़ते हुए बड़े हुए हैं, वो इन डेप्थ जान रहे हैं। उनको उतना नहीं भी बताए तो चलेगा, बट हिंदी लैंड में आपको एक अलग ट्रेलर तो लाना ही पड़ेगा, जिसमें आप लोगों को बताएं, ये स्टोरी समझाएं। वो प्रोमोशनल इवेंट करके ही आपको समझाना पड़े, वो तो करनी ही पड़ेगी वो चीज़। और जितना टाइम कम है, सिर्फ 3 हफ्ते का टाइम है रिलीज में पहले, तो इस 3 हफ्ते में कैसे प्रमोशन होने वाली है? आपको याद होगा कि RR की प्रमोशन कैसे हुई थी, KGF की प्रमोशन कैसे हुई थी। तो ये बड़ा मुश्किल लगता है। और एक्चुअली अगर ये सही से स्टोरी को प्रेजेंट नहीं कर पाए, दो बातें यहाँ पे, तो उसमें अगर वो नॉवेल में छेड़छाड़ करके अपना कुछ एंगल डालें, मुझे नहीं लगता कि उतना बड़ा रिस्क लेंगे। अगर ले लिया तो वहीं ट्रोलिंग शुरू हो जाएगी। दूसरी बात कि अगर आप फेल हो जाते हो प्रमोट करके सही तरीके से ऑडियंस को जोड़ पाने में, तो ये सबका लॉस है। ये टोटल हम एज ए इंडियन सबका लॉस होगा कि हम इतने ब्यूटीफुल स्टोरी को नहीं जान पाएंगे, लोगों तक नहीं पहुंचा पाएंगे, इतनी रियल स्टोरी को, इतने ग्रेट किंग्स के बारे में नहीं जान पाएंगे, अपने ही कल्चर के, जो कि यहाँ के हर लोगों को जानना चाहिए। खासकर नॉर्थ में जब किंग्स का नाम आता है, एक भी आपके दिमाग में अगर साउथ इंडिया के किंग के मैं नाम का बोलूँ कि आप एक साउथ इंडियन किंग का नाम बताइए, तो आप सोच में पड़ जाओगे आप। जबकि यहाँ पे ऐसे ऐसे किंग्स भरे पड़े हैं जिन्होंने मतलब आधी दुनिया जीती हुई थी। मतलब ये किंगडम, ये डायनेस्टी जो है इतनी ग्रेट थी, इन्होंने अपने एम्बेसीज चाइना भेजी थी, यूरोप के साथ ट्रेड हो रहा था। इमेजिन कि इतनी ग्रेटनेस, इनकी वेल्थ, तमिल किंग्स, तमिल किंगडम की इंडिया की इकोनॉमी में कितना ज़्यादा, इंडिया के कल्चर में कितना बड़ा रोल रहा है। और इन स्टोरीज को अगर हमें पढ़ाया गया रहता बराबर तरीके से, अगर हमें पूरे पैन इंडिया की स्टोरी बताई गई रहती, तो ये जो हम नॉर्थ साउथ की डिवाइड देखते हैं, हिंदी तमिल, ये चीज़ें नहीं होती। और चीज़ एक्चुअली खत्म होने का बिल्कुल टाइम आ चुका है और इस टाइप की मूवीज आगे आ रही हैं। अब बात कर लेते हैं कि VFX ट्रेलर बजट कहाँ है। तो देखिए, पहले तो एक चीज़ हमें समझ लेनी चाहिए कि मणि रत्नम उस टाइप के डायरेक्टर नहीं है जो कि ग्रैंड सेट्स लाइक संजय लीला भंसाली की तरह बनाने के लिए जाने जाते हैं, रियल लाइफ रियल स्टोरीज बनाने के लिए जाने जाते हैं। उनकी मूवी बिल्कुल रियल लगती हैं। आपने मणि रत्नम की गुरु देखी होगी, रोजा बॉम्बे, तो ना तो उस टाइप के डायरेक्टर हैं, तो मणि रत्नम के लिए मुश्किल है। हाँ, डायरेक्टर हैं तो उनके ऊपर ही ब्लेम जाएगा अगर चीजें ठीक से नहीं निकल रही हैं। आई होप कि बहुत सी इतनी चीजें छुपा ली गई हैं कि वो आपको मूवी में दिखाई दें या सेकंड पार्ट में दिखाई दें। कमी तो है, वो थोड़ी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी जो पर्दे पे स्क्रीन पे दिख रहा है। किंगडम इतना महान था कि टेम्पल पे आप इनकी पेंटिंग्स देखो, 1000 साल से ऊपर हो गए हैं, बट अभी भी पेंटिंग आप साफ देख सकते हो, उनके स्ट्रक्चर्स हैं। मतलब इतने आर्टिस्ट इंडिया के महान थे। तो उस समय का आप जो अभी हमें सामने जो कोर्ट का सीन दिख रहा है, तो वो थोड़ा सा और वाइब्रेंट हो सकता था। हालांकि मणि रत्नम चीजों को बहुत रियल रखते हैं, हो सकता है उनकी रिसर्च में ऐसा सामने आया हो कि वो ऐसी थी और उन्होंने बिल्कुल वैसा रख दिया है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें लेके इस मूवी को चलना पड़ेगा। तो जिसने भी अपनी हिस्ट्री को, अपने कल्चर को थोड़ा भी रिसर्च किया है, थोड़ा भी पढ़ा है, जानने की कोशिश की है, उसको पता है बृहदेश्वर टेम्पल के बारे में, चोला किंग्स के बारे में, राजा के बारे में, तो वो तो इस मूवी से इमोशनली कनेक्ट होकर जरूर इस मूवी को उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगा। हाँ, डायरेक्टर का वहाँ ब्लेम कर सकते हो कि अगर वो जो 2.25 घंटे 2 घंटे 50 मिनट की आई थिंक मूवी है, अगर आप VFX इग्नोर कर दें, हर चीज़ इग्नोर कर दें, बट इस कंटेंट में डेप्थ इतना ज़्यादा है, स्टोरी में डेप्थ इतना ज़्यादा है कि सिर्फ आप कैरेक्टर से आप बांध के रख सकते हैं। अगर आप वो भी बांध के नहीं रख सके तो जरूर फिर ब्लेम कर सकते हो आप। बट फिलहाल तो अभी हम ये बोलेंगे कि इस मूवी को एक चांस जरूर मिलना चाहिए। आई होप कि मतलब डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स को ये सेंस आ जाए, कोई उन्हें बताए कि फिल्म को प्रमोट कीजिए, रियल स्टोरी है, लेके आइए, उस ढंग से प्रमोशन कीजिए। लोगों तक पहुंचना ही इस स्टोरी को बहुत ज़रूरी है। इस मूवी में पोटेंशियल इंडिया को यूनाइट करने को, कल्चर को, बिल्कुल आपके रियल लैंड की अपनी स्टोरी को
ऊपर लाने की और आप कनेक्ट करके लोगों को प्राउड फील करवाए, इस मूवी में वो पोटेंशियल है। आई जस्ट होप कि कोई ऐसा कोई सुन रहा हो या कोई बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर्स इसके ऊपर, चूँकि हमारी कैपेसिटी, हमारी पावर अभी बहुत कम है। आई जस्ट होप कि हमारी आवाज़ पहुँचे। सो प्लीज़ लाइक शेयर कर दो, और इसके ऊपर कोई भी अपडेट आएगा तो हम आपको अपडेट जरूर देंगे, इसलिए मेक श्योर यू सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई हुड हॉलीवुड।